हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से 3 टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। यह वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों का पहला टाइप लिखा हुआ है क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 35 तथा 75 से पूर्णतः विभाजित है। क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 35 तथा 75 से पूर्णतः विभाजित है। इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो कभी भी हम लोगों को वह छोटी से छोटी संख्या अगर बोलेगा या फिर वह न्यूनतम संख्या बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया हुआ है उसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं और देखते हैं आंसर क्या होगा। कभी भी बच्चों छोटी से छोटी संख्या अगर पूछेगा तो क्या कीजिएगा, इसको क्या निकाल देना है हम लोगों को, इसका हम लोग निकाल देंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं जल्दी सा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कितना लिखा हुआ है तो हम लोगों के पास लिखा हुआ है बच्चों 15, 25, 35, 75। इसका हम लोग क्या निकाल देंगे बच्चों, एलसीएम निकाल देंगे। कभी भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो चलिए निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, तो इस तरह दिया हुआ है बच्चों, इसमें देखना है आप लोगों को कि किसका पहाड़ा से चारों चला जाएगा। छोटा से छोटा सोचना है, 2 से देखना है, 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से देखना है, 3 से नहीं जाएगा तो फिर 5 से देखना है, 5 से अगर नहीं जाएगा तो 7 से देखना है। हमेशा छोटा से छोटा देखना है कि किसका पहाड़ा से चारों चला जाएगा। देखिए तो 2 से जाएगा क्या? 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या? नहीं, 3 से केवल 2 जाएगा। 5 से जाएगा क्या? हाँ, 5 से सब चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां लिख देंगे 5। 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 और 75 आता है क्या 5 का पहाड़ा में? चलिए करके देख लेते हैं। तो 5 एकम 5, यहाँ 7 था, 5 यूज कर लिए, कितना बचा? 2 और 5 25, 5 पचे 25। ऐसा कर सकते हैं ना। 5 से 75 को कैसे किए तो टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा करके किए हैं। यहां तक हो गया। फिर हम लोग घेरा करेंगे बच्चों और फिर देखेंगे कि किसका पहाड़ा से चारों चला जाएगा। चारों किसी का पहाड़ा जाएगा क्या? 3 से 3 आता है, 15 आता है। अगर 5 से देखेंगे बच्चों तो 5 आएगा, 15 आएगा। और किसी से जाएगा क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 3 से कर देते हैं। 3 एकम 3, 5 को सेम उतार देते हैं, 7 को सेम उतार देते हैं और 3 पचे 15। इतना तो कर सकते हैं ना। फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर हम लोग इसको घेरा करेंगे और देखिए तो किससे जाएगा, तो चारों तो नहीं जाएगा। 3 जाएगा क्या? नहीं, कम से कम 2 जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो 5 से करेंगे। 5 एकम 5, ये तो एक तो बच गया। 5 एकम 5, 7 और 5 एकम 5। यहां तक तो आ गया ना बच्चों। और देखिए तो किसी का पहाड़ा जाएगा क्या? नहीं, केवल 7 बच गया और तो कोई नहीं ना बचा है। अगर कोई सिंगल बच जाएगा तो उसको फिर छोड़ देना है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सभी को गुना कर देंगे। बाहर वाला जितना भी है सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों, इसलिए एलसीएम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। किसको गुना करना है? 5 गुना 3 गुना 5 गुना 7, और एक को गुना नहीं किया जाता है। 5 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इसको इस तरह कर सकते हैं। अब चलिए फटाक से गुना कर लेते हैं। 5 तिया 15, 15 को 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75, 75 को किससे गुना करना है बच्चों? 7 से। तो चलिए साइड में कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 को गुना करेंगे 7 से। 7 पचे 35 के 5, हाथ में रहा 3, सती सती 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52। कितना है बच्चों? 525। ये हो गया हम लोगों का करेक्ट आंसर। देखिए तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से बच्चों कभी भी अगर वह न्यूनतम संख्या पूछेगा या फिर वह छोटी से छोटी संख्या पूछेगा और इस तरह से 4 या 3 प्रकार के अंक दिए रहेंगे तो हम लोग क्या निकाल देंगे बच्चों, उसका एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बच्चों सीखते हैं टाइप 2 को। टाइप 2 में बच्चों हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो टाइप 2 में बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8, 16, 24 तथा 72 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 16, 24 तथा 72 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। ये देखिए तो बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और इस तरह से लिखा हुआ है। और शेष कितना बचता है बच्चों, तो यहां लिखा हुआ है शेष 3 बचता है। कभी भी इस तरह से शेष वाला दिया रहेगा और शेष केवल सिंगल दिया रहेगा। यहां एक ही को शेष दिया हुआ है ना,
कभी भी इस तरह से संख्या दिया रहेगा और केवल एक वो शेष दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे इसका बच्चों, इसका हम लोग निकाल देंगे एलसीएम और लास्ट में शेषफल को जोड़ देंगे। केवल अगर सिंगल मतलब एक वो शेष दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के इस शेष को जोड़ देंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 8, 16, 24 और 72 इसका निकाल देंगे बच्चों एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलिए करते हैं। देखिए तो छोटा किसका पहाड़ा से छोटा जाएगा, तो यहाँ 8 है, 16 है, 24 है और 72 है। लास्ट में ये 2 है ना, मतलब 2 का पहाड़ा से सभी चला जाएगा। चलिए कर लेते हैं 2 से। 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 का पहाड़ा में 24 कितना बार में, 12 बार में। फिर 2 से 72 जाएगा क्या, चलिए सिंगल कर लेते हैं। 2 तिया 6, 1 और 2 12, 2 छक 12। फिर इसको घेरा करेंगे बच्चों, फिर करेंगे 2 से। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 का पहाड़ा में 36 आता है, 2 एकम 2, यहाँ 3 था 2 ले लिए, कितना बचा बच्चों, 1 और 6 16, 2 अठी 16, इतना तो कर सकते हैं ना। फिर 2 से जाएगा, फिर इसको घेरा करेंगे बच्चों और हम लोग फिर लेंगे। हमेशा छोटा से छोटा सोचना है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 नमा 18, इतना तो कर सकते हैं ना। फिर हम लोग घेरा करेंगे और देखेंगे 2 का पहाड़ा से जाएगा क्या, 2 से केवल सिंगल जाएगा, तो सिंगल वाला को नहीं करना, कम से कम 2 जाना चाहिए। 3 से जाएगा क्या, 3 से ये भी चल जाएगा और 3 से ये भी चल जाएगा। तो चलिए 3 से कर लेते हैं। 3 से 1 को 1 उतार देंगे, 2 को 2 उतार देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब देखिए तो 3 से जाएगा क्या, नहीं, केवल सिंगल बच गया। 2 से करेंगे तो केवल सिंगल बच जाएगा। फिर क्या करना है बच्चों, सभी को हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। हम लोग क्या किए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 और गुना 3। अब सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। 24 को 2 से गुना करेंगे बच्चों तो 24 दूनी होता है 48। 48 को 3 से गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग लिख के गुना कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 48, उसको गुना करेंगे 3 से। 8 तिया 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 और 2 13 14, मतलब 144। कितना आ गया बच्चों, 144। इसको गुना करने पाया है बच्चों 144। और फिर क्या करना है बच्चों, कभी भी इस तरह सिंगल वाला शेषफल दिया रहेगा तो लास्ट में क्या करेंगे बच्चों, उसको हम लोग जोड़ देंगे, मतलब 144 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 147। कितना होगा, 147। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के रेलवे हो या एसएससी हो बहुत पूछे जाते हैं। सिंगल शेषफल वाला रहेगा और छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी का एलसीएम निकाल दीजिए और लास्ट में शेषफल को जोड़ दीजिएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख गए। अब चलिए आते हैं बच्चों हम लोग तीसरे टाइप में, कि तीसरे टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों तीसरे टाइप में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरे टाइप में बच्चों 3 शेषफल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने शेषफल वाले, 3 शेषफल वाले। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों तीसरे टाइप में, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। हमेशा हम लोगों को तीनों टाइप में छोटी से छोटी संख्या पूछा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। इस तरह से बच्चों अगर 3 शेष वाला दिया रहेगा क्वेश्चन, हम लोग दूसरे टाइप में सीखे थे 1 शेष वाला, लेकिन तीसरे टाइप में हम लोग बच्चों सीख रहे हैं कि 3 शेष दिया रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ये 3 जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, इन तीनों से ये तीनों शेषफल को क्रमशः से घटा देना है। मतलब 12 को 7 से घटाना है, 15 को 10 से घटाना है और 16 को 11 से घटाना है। लगातार इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा और इसका दूसरा और इसका तीसरा और इसका तीसरा, लगातार इसको घटाना है। और जब भी कभी घटाएंगे बच्चों तो इसका शेषफल एक सिंगल कोई शेषफल बचेगा। चलिए घटा के देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। 12 में से घटाएंगे 7 को, 12 में से जैसे ही 7 घटाएंगे तो बचेगा 5। फिर क्या करना है बच्चों, 15 में से 10 को घटाना, मतलब इसका दूसरा और इसका दूसरा। तो 15 में से 10 को घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो हमेशा बचेगा 5। फिर क्या होगा बच्चों, 16 में से 11 को घटाएंगे
16 में से 11 को घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा बच्चों? 5 बचेगा। इस तरह से बच्चों कभी भी आप तीनों को लगातार तीनों से घटाइएगा तो शेष जो है वो सिंगल हमेशा बचेगा, हमेशा शेष सेम बचेगा। इसलिए किसी एक को भी घटा के आप काम चला सकते हैं। 12 को 7 से घटाएं तो 5, 15 को 10 से घटाएं तो 5 और 16 को 11 से घटाएं तो 5। ये हम लोगों का शेष बचा। कितना बचा बच्चों? तो हम लोगों का शेष जो कॉमन आया वो 5 आया। अब क्या करना है बच्चों, इस टाइप से 3 शेष वाला दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों संख्या जो शुरू में तीनों संख्या दिया हुआ है बच्चों उसका हम लोग निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद ये जो शेष आया है हम लोगों का उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। ध्यान देना है, सिंगल शेष वाला अगर क्वेश्चन में रहेगा तो हम लोग क्या करते थे, उसको जोड़ते थे। लेकिन इस तरह से 3 शेष वाला दिया रहेगा तो हम लोग उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद ये शेष को माइनस कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम ये तीनों अंक का शुरू में जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका? तो 12 का, 15 का और 16 का। कैसे निकालेंगे? तो चलिए इस तरह से घेरा कर देंगे। देखिए तो किसका पहाड़ा से तीनों चला जाएगा, तो तीनों किसी का पहाड़ा से नहीं जाएगा। 12 2 से जाएगा, 15 2 से नहीं जाएगा, 16 2 से चला जाएगा। तो चलिए कम से कम 2 जा रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से कर देंगे। 2 छक 12, 2 से 15 जाता है क्या? नहीं, तो 15 को हम लोग सेम देखकर उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 8 16। यहाँ तक हो गया ना बच्चों। फिर हम लोग क्या करेंगे, घेरा करेंगे और फिर घटाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 से 2 3 6, 15 को सेम उतार देंगे और 2 चौके 8। इतना कर सकते हैं ना बच्चों। फिर क्या करेंगे, इसको घेरा करेंगे। 2 से केवल सिंगल जाएगा, 3 से दोनों जाएगा क्या? हाँ, 3 से चला जाएगा, तो 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 4 को 4 सेम देकर उतार देंगे। फिर देखिए तो 5 से जाएगा क्या? केवल 5 से 1 जाएगा। अगर 4 से देखेंगे तो केवल 1 जाएगा, तो केवल 1 अगर जाएगा तो उसको छोड़ देना है। फिर क्या करेंगे बच्चों, सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4। इतना तो गुना कर सकते हैं ना। चलिए गुना कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। 60 को गुना करना है 4 से, तो 6 चौके 24 मतलब हो जाएगा 240। और इस तरह से 3 शेष वाला दिया रहेगा बच्चों। तो जो हम लोगों का कॉमन शेष निकला है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान रखना है, क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस मतलब घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो 240 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 235। इसका करेक्ट आंसर हो गया 235। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 235। इस तरह से 3 शेष वाला अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से घटाएंगे को बारी बारी से। हमेशा घटाने पर बच्चों शेष सेम बचता है, इसलिए किसी एक को भी घटा के आप लोग दिमाग में लगा सकते हैं कि एक को घटाना है, जो शेष बचेगा फिर क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल कर उसको घटा देना है। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने 3 एलसीएम और एचसीएफ से 3 टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए सीख लिया। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।